नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्राह्मण की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में भी वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रहती। मुंशी जी ने यह करते हुए कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़े होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आज यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठा हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। पंचों ने, राम सेवक, यदि आप सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं घनाढ़ नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर मैं अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर में फिर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टिका खड़ा जाता। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आहा भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ न मिला तो न सही, वहाँ कहाँ जाए। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रा से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, वह मुंशी राम से उनका अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से अशीशा करती। बहुधा अपने असीस के वाक्यों में एक कविता के वाक्य उपमा का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली होने चली। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में कुल्हाड़ी लिए सुनसान स्थानों में जा बैठी। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप लोग डर जाते। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर निकल जाते, बच्चे चीख मारकर भागते। यह कोई लड़का भागता न था। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे ने पूरी कर दी। बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के कोने लंगड़े आदि
आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने से तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तक आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा हो सवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली। वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्सुकता इच्छा प्रकट की जाती। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में आग लगाती। तेरा लहू पीऊं। रात के सन्नाटे में वह गुजरती। सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठिठकारा हंसना था। के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर जोर से हंसा करती थी। इस सटाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवान का डर था, न फौजीदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों की सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी लिखने में थे। यह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अवस्था दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2 घूंट पीकर सो गए थे।